जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास जैसे हमने नए चैप्टर के साथ ही स्टार्ट किया था पजल, तो आज की क्लास में भी पजल, अभी ये कंटिन्यू जो 10 टाइप के पजल आते हैं सभी को हम एक एक करके बताएंगे। तो टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं, जिसमें कहता है शिफ्ट के बारे में बताता है। उस टाइप के प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखिए। आज की इनमें से प्रत्येक को सोमवार से रविवार प्रत्येक सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलेगी। जो 7 व्यक्ति हैं उनको सोमवार से रविवार जो सप्ताह स्टार्ट होगा वीक, उसमें इस दिन से इस दिन 7 दिनों तक काम कर। लेकिन हर व्यक्ति को हफ्ते में जो वीक में होगा एक दिन क्या होगा, अवकाश या छुट्टी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ट तैयार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया चार्ट। ऐसे जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां तक हमें जरूरत होगी वहां तक ले लेंगे। यहां क्या होगा, व्यक्ति, जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं कॉल सेंटर में। यहां हम लिख लेते हैं दिन, इसमें दिन लिखेंगे, इसमें हम शिफ्ट लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, शिफ्ट हो गया। और यहाँ क्रॉस रहेगा, जो नहीं होगा हम इनमें नीचे वाले में लिखेंगे। अब कह रहे सोमवार से प्रत्येक क्या है, इसमें व्यक्ति को PQRST क्या है, V और Z, ये व्यक्ति हैं। और क्या कर रहे हैं, एक एक शिफ्ट में, कॉल सेंटर में 3 शिफ्ट है उसमें कार्य कर रहे हैं। Q केवल T के साथ शिफ्ट सेकेंड में काम करता है। Q जो है केवल किसके साथ करता है, T। देखिए, बहुत ही पजल का मतलब होता है जो भी आपको क्या है निर्देश दिए, बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन एकदम आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए। नहीं तो अगर जो पजल में एक भी पॉइंट मिस हो गई तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि Q केवल T के साथ शिफ्ट सेकेंड में काम करेगा। मतलब कि शिफ्ट सेकेंड में कौन कौन होगा, Q और T होंगे, तीसरा कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। क्योंकि यहां पर लगा दिया गया Q के साथ केवल, Q केवल किसके साथ, T के साथ शिफ्ट सेकेंड में काम करेगा। Q किसके साथ, शिफ्ट सेकेंड में। Q और T जो है सेकेंड शिफ्ट में रहेंगे। अब देखिए, सेकेंड शिफ्ट में अब कोई नहीं रहेगा। P भी नहीं हो सकता सेकेंड में, और ये भी सेकेंड में नहीं हो सकता, और ये भी सेकेंड में नहीं हो सकता, ये भी सेकेंड में नहीं हो सकता, ये भी सेकेंड में नहीं। क्योंकि बोल रहा है Q केवल T के साथ, तो हो गया T के साथ Q सेकेंड शिफ्ट में कार्य करेगा। अब बचेगा हमारे पास 2 शिफ्ट, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। इसमें अब जितने भी लोग बचे हैं, कुल कितने बचे, अब 5 लोग बचे हैं। तो सभी व्यक्ति इसी तरह कार्य करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। काम करता है और P की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है। क्या करे, Q केवल T के साथ शिफ्ट सेकेंड में काम करता है और P के छुट्टी के दिन के तुरंत बाद उसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है। किसके बारे में बोल रहा है, Q के बारे में बोल रहा है कि वह T के साथ कार्य करता है, उसकी छुट्टी किस दिन होती है, P के तुरंत बाद होती है। इसकी छुट्टी Q की जो होती है P के तुरंत बाद होती है। तो यहां हम लिख लेते हैं नोट में, क्योंकि अभी हमें दिन नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं P के तुरंत बाद किसकी है, Q की। इसको हम लॉक कर लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में अब कोई नहीं आएगा। तो आगे वाली पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा कि क्या बोला, P के छुट्टी के तुरंत बाद, मतलब P की जिस दिन छुट्टी होगी अगले दिन किसकी छुट्टी होगी, हाँ, Q की छुट्टी होगी। आगे चलते हैं। S की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है। S किस दिन होता है, इसकी छुट्टी जो है रविवार को होती है। तो आइए लिख लेते हैं रविवार। ये होता है डायरेक्ट। पजल में एक 3 चीजें बोली जाती है, जो भी आपको निर्देश मिलते हैं उसमें 3 चीजें, एक तो डायरेक्ट बोल देता है, एक इनडायरेक्ट और
तीसरा क्या है, आपको हिंट दे दिया जाता, उसके माध्यम से आप सॉल्व करेंगे। तो यहां बोल दिया रविवार, डायरेक्ट बोल दिया है कि एस की साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती और वह आर या क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है। कह रहा कि वह आर या क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है, इसके बारे में कह रहा है। यह आर या क्यू वाली शिफ्ट में नहीं है, तो यह किसी के साथ नहीं हो सकता, ना तो आर के साथ हो सकता ना तो यह क्यू के साथ हो सकता है। ठीक, ये तो पहले से क्लियर है कि सेकंड शिफ्ट में नहीं होगा जिस शिफ्ट में क्यू है, लेकिन फिर भी बोला है तो हम देख लेते हैं। लेकिन आर वाली शिफ्ट में भी यह नहीं हो सकता। आगे वाली पॉइंट देखिए, आगे कह रहा क्यू वाली शिफ्ट में, पी शिफ्ट फर्स्ट में आर के साथ है। पी जो है शिफ्ट फर्स्ट में, पहली वाली शिफ्ट में है और किसके साथ है, आर के साथ है। पी किस में है, पहली वाली शिफ्ट में आर के साथ, इसका मतलब आर भी क्या है, पहली वाली शिफ्ट में ही है। कह रहा है ना, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। कह रहा है कि पी शिफ्ट फर्स्ट में आर के साथ है, इसका मतलब पी पहली शिफ्ट में है तो आर भी उसी शिफ्ट में होगा, आर भी उसी शिफ्ट में। अब यहां तक देखिए, कह रहा था ना ये एस जो है किसके साथ नहीं होगा, आर के, तो आर पहली शिफ्ट में है और सेकंड शिफ्ट में कोई नहीं हो सकता है, तो बचती है एक शिफ्ट थर्ड वाली, इसका मतलब एस जो है थर्ड शिफ्ट में होगा। यही बोला था ना, जब यहां बोला था कि आर के साथ एस नहीं हो सकता, आर जिस शिफ्ट में है उस शिफ्ट में एस नहीं हो सकता, इसका मतलब अभी आर का क्लियर नहीं था। लेकिन यहां कह रहा है कि पी पहली शिफ्ट में है किसके साथ, आर के साथ, तो ये पहली शिफ्ट में तो ये भी पहली शिफ्ट में। जब ये दोनों पहली शिफ्ट में, आर जब पहली शिफ्ट में हो गया तो बचती है अब, क्योंकि सेकंड वाले में कोई नहीं हो सकता, बचती है अब, जब ये सेकंड में नहीं हो सकता तो बचती है हमारे पास तीसरी शिफ्ट। इसका मतलब एस जो है वह किस शिफ्ट में होगा, थर्ड वाली शिफ्ट में होगा। ठीक, आगे चलते हैं। साथ आर की छुट्टी का दिन क्यू के तुरंत बाद आता है। आर की जो छुट्टी होगी वह किसके बाद आएगी, क्यू के तुरंत बाद आएगी। क्यू के तुरंत बाद किसकी आ जाएगा, नंबर आर की छुट्टी। कह रहा कि पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे, कंटिन्यू। लेकिन अभी हम यहां नहीं बैठा सकते, हम अभी एक एक पॉइंट करके ये नोट कर लिया, क्योंकि बार बार हमें क्या है, जो भी निर्देश दिए हैं इंफॉर्मेशन उसको रिपीट न करना पड़े। आर की छुट्टी का दिन क्यू के तुरंत बाद और टी के तुरंत पहले। कह रहा कि इसकी जो छुट्टी होगी किसकी, आर की, क्यू के बाद होगी और टी के तुरंत पहले होगी। किसके पहले, टी की, टी के पहले। तो क्या होगा, ये फिर कंटिन्यू चल रहे हैं। देखिए कंटिन्यू चल रहे हैं, हम पहले होगी। क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से पढ़िए, आर की छुट्टी क्यू के तुरंत बाद होगी। जो आर की छुट्टी होगी वह क्यू के तुरंत बाद होगी, बाद, और टी के तुरंत पहले, इसका मतलब आर के बाद कौन है, टी है। आर के बाद टी के तुरंत पहले, तो टी के पहले तो ये है, मतलब ये कंटिन्यू चलेंगे। ठीक, टी के तुरंत पहले। वी की छुट्टी का दिन टी के तुरंत बाद होगा। वी का जो छुट्टी का दिन है वह किसके बाद होगा, टी के तुरंत बाद होगा। किसकी छुट्टी का दिन, वी के दिन, वी का हो जाएगा छुट्टी का दिन, टी के तुरंत बाद है। फिर कह रहा है कि किंतु शनिवार को नहीं है वी की छुट्टी, किंतु शनिवार को नहीं है। किस दिन नहीं है, शनिवार को इसकी छुट्टी नहीं है। किसके बारे में कह रहा है, वी के बारे में कह रहा है। किंतु वी की छुट्टी का दिन टी के तुरंत, किंतु शनिवार को नहीं है, वी की छुट्टी शनिवार को नहीं है। अब आगे कह रहा है कि वह कर्मचारी जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है वह शिफ्ट थर्ड में कार्य करता है। कह रहा है कि जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है, जिसकी छुट्टी का दिन शुक्रवार है, वह किस शिफ्ट में काम करता है, तीसरी शिफ्ट में
कार्य करता है, यह भी एक लॉक कर लीजिए, आपको ये पॉइंट मिली है। कह रहा है कि शुक्रवार है वह शिफ्ट थर्ड में कार्य करता है, जो शुक्रवार को काम करेगा वह तीसरी शिफ्ट में कार्य करता है। और जिसकी छुट्टी शनिवार को है वह टी के साथ काम नहीं करेगा। जिसकी छुट्टी शनिवार को है, जिसकी छुट्टी शनिवार को है वह किसके साथ कार्य नहीं करेगा? टी के साथ काम नहीं करता है। कह रहा है कि वह टी के साथ काम नहीं, हमने काट दिया, टी को काट दिया, इसका मतलब शनिवार के साथ क्या है? जिसका छुट्टी शनिवार को है वह टी के साथ काम नहीं करेगा। मतलब इसमें से जो भी शनिवार को बैठेगा वह टी के साथ नहीं हो सकता। जो शनिवार को बैठेगा जिस शिफ्ट में होगा उसमें टी नहीं हो सकता। जेड ना तो शिफ्ट फर्स्ट में है और ना तो थर्ड में है, इसका मतलब किस शिफ्ट में हो गया? फर्स्ट शिफ्ट में हो गया। देखिए क्या बोल रहा है? जेड ना तो शिफ्ट सेकेंड में है, सेकेंड में तो दो ही व्यक्ति होंगे, ये क्यू और टी होंगे। अब बचती है फर्स्ट और थर्ड। फिर आगे बोल दिया है कि ना तो वह थर्ड वाली शिफ्ट में होगा ना तो इस वाली थर्ड वाली में होगा, इसका मतलब कि यह फर्स्ट वाली शिफ्ट में होगा। दो ही अब उसके लिए एक बचती है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट वाली शिफ्ट में कार्यरत है। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट करके चलेंगे, ठीक। अब देखिए, जब कह रहा है कि देखिए अब शिफ्ट को हम पहले फिल कर लेते हैं, एक ही शिफ्ट बाकी है, ये वाली। कह रहा है कि क्यू के साथ केवल टी होंगे, तो क्यू के साथ केवल टी हमने सेकेंड शिफ्ट में रख दिया। फिर बोला था आगे वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, कम से कम एक व्यक्ति, अधिक से अधिक 3 व्यक्ति। जब सेकेंड शिफ्ट में कोई 2 ही व्यक्ति रहेंगे और थर्ड जो फर्स्ट शिफ्ट है 1 2 3, तो ये 3 लोग कंप्लीट हो गए। तो अब इसके लिए वी के लिए सिर्फ एक ही शिफ्ट बचती है। वह कौन सी शिफ्ट है? कौन वाली शिफ्ट है? शिफ्ट हमारी थर्ड वाली बचती है। क्यों? क्योंकि बोलता है कि एक शिफ्ट में मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 3 व्यक्ति। तो पहली शिफ्ट में 1 2 3 व्यक्ति हो चुके और मिनिमम कह रहा है कि 1 व्यक्ति। लेकिन ये कह रहा है, बोला था उसमें कि क्यू के साथ केवल टी होगा और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। तो अब इसके लिए सिर्फ एक जगह बची है, वह तीसरी शिफ्ट है। तो ये हमने शिफ्ट को फिल कर लिया। अब देखिए एक पॉइंट उसमें थी, बोला था शुक्रवार जो तीसरी शिफ्ट होगी क्या होगी? वह शुक्रवार, जो शुक्रवार को काम करेगा वह तीसरी शिफ्ट में होगा। तो एक जो है ये देखिए तीसरी शिफ्ट वाला रविवार को है, तो अब तीसरी शिफ्ट में जो काम करेगा एक ही तो बचा है, ये वाला। तो यह किस दिन हो जाएगा? शुक्रवार को हो जाएगा, शुक्रवार। इस पॉइंट से आप समझिए, बोला था कि जो शुक्रवार को काम करेगा वह किस शिफ्ट में है? वह तीसरी शिफ्ट में है। जब यह हमें एक मिल गया, 2 ही व्यक्ति तीसरी शिफ्ट में काम करते, एक रविवार को कर रहा है तो दूसरा बचा वह शुक्रवार को काम करेगा। अब कह रहा है कि जो शनिवार को कार्य करेगा वह टी वाली शिफ्ट में नहीं होगा। तो ये अभी हमें क्या हुआ है? क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक। ये हमें क्लियर नहीं हो पाया। अब हम आगे चलते हैं। पी के बाद कौन आएगा? कौन काम करेगा? देखिए ध्यान से देखिए, पी के साथ कौन व्यक्ति कार्य करे? पी से अगले दिन कौन कार्य करेगा? क्यू करेगा। उसके अगले दिन आर करेगा। उसके अगले दिन कौन काम करेगा? टी करेगा, ठीक। उसके अगले दिन कौन काम करेगा? वी करेगा। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब देखिए हमें मिल गया, क्या मिला? कि टी जो है किस दिन कार्य, वी जो है किस दिन? शुक्रवार को काम करेगा। शुक्रवार से ठीक पहले वाले दिन कौन काम करेगा? टी करेगा। देखिए ये जब ये पॉइंट हमें मिली है, हमने नोट किया है कि ये कंटिन्यू कह रहा है। पी के तुरंत बाद क्यू कार्य करेगा, क्यू के तुरंत बाद आर कार्य करेगा, आर के तुरंत बाद टी करेगा, टी के तुरंत बाद वी करेगा। तो इनमें से हमें एक व्यक्ति का पता चल गया, वी किस दिन कार्य करता है? शुक्रवार को। इसका मतलब वी से पहले वाले दिन कौन कार्य करेगा? टी करेगा। तो वी शुक्रवार को है, यह किस दिन?
शुक्रवार फ्राइडे को कार्य करता है, तो उसके पहले हम आ जाते हैं। कौन दिन होता है शुक्रवार से पहले? बृहस्पतिवार। टी जो है किस दिन कार्य करेगा? बृहस्पतिवार। ठीक, बृहस्पतिवार। फिर उसके पहले कौन कार्य करेगा? आर करेगा, बृहस्पतिवार। तो बुधवार हो गया। आर जो है किस दिन कार्य करे? बुधवार हो गया। उससे पहले कौन आएगा? आर से पहले कौन आएगा? क्यू आ जाएगा हमारा। आर हो गया। जब ये बुधवार है तो क्यू किस दिन हो जाएगा? मंगलवार को हो जाएगा, मंगलवार को हो जाएगा। उससे पहले, क्यू से पहले वाला किसका छुट्टी होगी? पी की छुट्टी होगी, इसको पी आ जाएगा। मंगलवार, तो जो पी जो है सोमवार हो गया, सोमवार हो गया। अब बचता है हमारे पास एक दिन, वह कौन सा दिन है? रविवार, रविवार। तो ये हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। आपको बहुत ही, जो भी आपको क्या मिला है, निर्देश मिला है, उसको बहुत ध्यान से बार बार उसे रिपीट नहीं करना है। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए कि उसे हम सिर्फ एक ही बार रिपीट करेंगे और सारे नोट करते हुए इस तरह लिखते चलेंगे। इस तरह जो भी होगा नीचे, जिनके बारे में हमें यहाँ फिल करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उसको नीचे हम नोट कर लेंगे इस टाइप। फिर उसको जब कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ क्या करना रहेगा? उठाकर फिल करना। ये हमें पूरा चार्ट तैयार हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। सप्ताह के किस दिन क्यू की छुट्टी है? ये बोल रहा था, क्या बोला था हमने? क्या बोल दिया था गलती से? कि कार्य कर रहा है, लेकिन वह कार्य नहीं करता, यह सबके छुट्टी का दिन है। तो कह रहा कि सप्ताह में किस दिन क्यू की छुट्टी होती है? क्यू की छुट्टी किस दिन होती है? तो यह मंगलवार को होती है। मंगलवार देखिए है ना, किस दिन होती है? मंगलवार को होती है। ठीक, अगला क्या है प्रश्न? इनमें से किस शिफ्ट में कोई 3 कार्य करते हैं? किस शिफ्ट में कह रहा है कि 3 लोग कार्य करते हैं, तो वह कौन सी शिफ्ट है? 1 2 3। पहली वाली शिफ्ट में कितने व्यक्ति कार्य करते हैं? कुल 3 व्यक्ति कार्य करते हैं। अब अगली पॉइंट, वी की छुट्टी के दिन के तुरंत बाद के दिन इनमें से किस व्यक्ति? वी के छुट्टी के शुक्रवार को होती है, अगला दिन किसका आ जाता है? किसका है? शुक्रवार। ये गलत हो गया, यहां रविवार देखिए, यहां बैठा शुक्रवार, अगला दिन यहां पर होगा शनिवार। ये हमारा शनिवार, क्योंकि 6 व्यक्ति का हमें यहां रविवार रिपीट हो गया था, वह ध्यान से उतर गया इस। लेकिन यह जेड किस दिन होगा? शनिवार को होगा। कह रहा कि वी के छुट्टी के दिन के तुरंत बाद किसकी छुट्टी होगी? वी शुक्रवार को है, तो अगला दिन शनिवार जेड की होगी। निम्नलिखित में से किस शिफ्ट में वी कार्य करता है? कह रहा है कि वी किस शिफ्ट में कार्य करता है, तो वह तीसरी शिफ्ट में कार्य करता है, थर्ड वाली शिफ्ट में कार्यरत है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी छुट्टी शिफ्ट दिन का सम्मिश्रित सही नहीं है? कह रहा कि इनमें से जो दिया है नीचे बना कर दिया है, टी गुरुवार किस शिफ्ट में कार्य करता है? सेकंड में। तो आइए चेक कर लेते हैं, टी गुरुवार सेकंड शिफ्ट में, तो यह सही हो जाएगा। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। फिर उसके बाद तो बस इतना ही प्रश्न है, इससे बहुत प्रश्न बन सकते, आपके ऊपर डिपेंड। ये पॉइंट जो है हमने रविवार लिख दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रविवार नहीं शनिवार हो गया। थोड़ा मिस्टेक की वजह से हमने यहाँ चेक नहीं किया था, इस वजह से। तो आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पजल में अगर जो आप थोड़ा भी मिस कर दिए, देखिए हमने क्या किया, पूरा चार्ट तैयार था, सिर्फ इन दिनों को हमने ध्यान से नहीं देखा और यहाँ हमने फिल कर दिया था रविवार, बट यहाँ रविवार नहीं होगा। रविवार तो ऑलरेडी उस दिन छुट्टी होती है, तो यहाँ पर एक ही दिन बचता है, शनिवार का दिन। तो जेड की छुट्टी किस दिन होती है? शनिवार को होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी टाइप का प्रश्न, अभी ये शिफ्ट वाला चल रहा है, तो हम कम से कम पजल में शिफ्ट वाले 2 प्रश्न देखेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए, यह हमारा सेकंड प्रश्न है, पजल का आज की क्लास का हमारा सेकंड प्रश्न है। तो स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले आप निर्देश को समझ लीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको बहुत ही कंट्रोल आसानी से
क्या करना है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 7 व्यक्ति ABCDEFG नौका विहार की योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, नाव से जाने की एक योजना बनाते हैं। वहां केवल 2 नाव है, 7 व्यक्ति हैं, केवल कितनी नाव है, 2 नाव है, और निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखना है। कह रहे कि 2 नाव है, सिर्फ कितनी नाव है, 2 नाव है, और 7 व्यक्ति को नाव में बैठना है। और अब इस 4 पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए उनको नाव में शिफ्ट कराना है। ये शिफ्ट वाले प्रश्न है। ए उसी नाव में जाएगा जिसमें ई को जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट तैयार करते हैं। कितने व्यक्ति हैं, कुल 7 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति। तो हम एक चार्ट तैयार करते हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक चार्ट तैयार हो गया। अब यहां पर क्या है, व्यक्ति कर लेते हैं। व्यक्ति हो गया, और ये हमारा हो गया नाव हो गया। ये हो गया नाव, और इसमें क्रॉस करते हैं। कौन व्यक्ति हैं, ABCD। यहां पर हम फिल कर लेते हैं व्यक्ति को, ABCD, और कौन है आगे, EFG। यहाँ पर E हो गया और यहाँ पर F हो गया, ये G। क्योंकि इन्हीं के बारे में है तो हम सबसे पहले व्यक्ति को फिल कर लेते हैं। अब हम नाव में शिफ्ट करेंगे। अब कह रहा है कि जो भी निर्देश दिया गया उसी के हिसाब से आप शिफ्ट करेंगे। तो हमें पहली पॉइंट है, ए उसी नाव में जाएगा जिसमें क्या है, ई को जाना है। ए और ई किस एक ही नाव में जाएंगे। तो हम एक बार 2 नाव का नाम रख लेते हैं, एक का X, दूसरी का Y। ये 2 नाव है हमारे पास, ठीक। ए उसी नाव में जाएगा जिसमें ई से को जाना है। कह रहा कि ए के बारे में उसी नाव में जाएगा जिसमें ई जाएगा। तो हम X को रख लेते हैं, हम डायरेक्ट रख, 2 ही नाव है, ए उसी नाव में जाएगा तो ए हमारा X में जाएगा, तब ई भी क्या है, उसी नाव में जाएगा। ई भी किस में जाएगा, X में, ठीक। ए उसी नाव में जाएगा जिसमें ई को जाना है, तो मतलब दोनों एक ही नाव में साथ जाएंगे। अगली पॉइंट कह रहा है, F उस नाव में नहीं जा सकता। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि F उस नाव में नहीं जा सकता जिसमें C होता है, जिसमें C होता है, तथा D नहीं। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, F उस नाव में नहीं जा सकता जिसमें C होगा, मतलब C के साथ नहीं जा सकता, तथा D न हो। इसका मतलब उस नाव में यह नहीं जा सकता जिसमें C होगा, बट उस नाव में भी नहीं जा सकता जिसमें D नहीं होगा, मतलब D के यह साथ जाएगा। कौन जाएगा, F जाएगा। F जो है किसके साथ जाएगा, लेकिन ये ना D के बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन है, ना तो F के बारे में, ना तो C के बारे में। तो ये पॉइंट हम रख लेते हैं अपने पास, उसी तरह नोट कर लेते हैं। क्या, F किसके साथ नहीं जाएगा, C के साथ नहीं जा सकता, तो ये क्रॉस हो गया। अब जो है F जो है C वाली शिफ्ट में नहीं जा सकता, जिसमें C जाएगा जिस नाव में, उस नाव में F नहीं जा सकता, लेकिन D और F एक ही साथ चलेंगे, ठीक। आगे कर, B और C को वह नाव नहीं दी जा सकती जिसमें G है। B और C किसके साथ नहीं जा सकते, G के साथ नहीं जा सकते, तो यहां हम G लिख लेते हैं, ठीक। कह रहा है कि देखिए ध्यान से पढ़िए, B और C को वह नाव नहीं दी जा सकती जिसमें कौन है, G है। तो मतलब G तो अभी हमें क्लियर नहीं किस नाव में जाएगा, बट ये कह रहा है कि उनके साथ नहीं जा सकता। B और C जो है किनके साथ नहीं जा सकते, G के साथ, तो हमने इसको रख लिया, ठीक। आगे पॉइंट है, एक नाव में व्यक्तियों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, अधिक जो है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। अधिक से अधिक हमें मिल गया 4। कह रहा है कि
जब देखिए अधिक से अधिक कितने हो सकती है, 4 हो सकती है। कह रहा है कि ये F के बारे में बोला था, क्या बोला था, उसी नाव में जाएगा। ठीक, अगर जो है इसको हम क्या करते हैं, BC को X वाली नाव में रख देते हैं। ठीक, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ये G के साथ नहीं जा सकता, जब ये G के साथ B भी नहीं जा सकता, C भी नहीं जा सकता, तो इसको हम X वाली में रख देते हैं। देखिए अब हो क्या रहा, अभी हम रखे नहीं, मान लिए हैं इसमें F किसके साथ नहीं जा सकता, किसके साथ नहीं जा सकता, F जो है C के साथ नहीं जा सकता, तो C के साथ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि C तो हमारा X में होता है, लेकिन कह रहा है कि उसी नाव में जाएगा जिसमें D होगा। तो अब हमारा ये Y वाली नाव में ये दोनों चले गए। ठीक हो गया कि नहीं। जब इसके साथ ये मैक्सिमम X में 4 लोग हो गए, 1 2 3 4 बचती है, ये भी उसी में जाएगा। तो कौन कौन, F G और D एक नाव में जाएंगे, किस वाली में, Y वाली नाव में, और A B C और E जो है एक नाव में जाएंगे, किस वाली में, X वाली में। तो ये चार्ट इसमें बहुत इजी था, सिर्फ समझने की थोड़ी सी जरूरत थी। इसके बारे में जो बोला था, F C के साथ नहीं जाएगा। ठीक, क्या बोला था, F उस नाव में नहीं जा सकता जिसमें C हो तथा D न हो, मतलब कि जिस नाव में C होगा उसमें F नहीं जाएगा, लेकिन उस नाव में जाएगा जिसमें D होगा। तो D के साथ हमने इसको Y वाली में शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट किया कि नहीं। लेकिन G के बारे में बोला था, G B और C के साथ नहीं जा सकते, जब B C के साथ नहीं जाएंगे तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया X वाली में। अब बचता है एक और नाव बचेगी, तो इसका मतलब बचे हुए मैक्सिमम बोल रहा है कि एक नाव में 4 व्यक्ति जाएंगे, तो चारों को हमने इसमें X में 4 हो गए, अब बचे 3 व्यक्ति, तो तीनों व्यक्ति किस नाव में जाएंगे, 2 ही नाव है, तो सेकेंड नाव हमारी Y बचती है, तो हमने शिफ्ट कर दिया Y। अब हमें क्या है, प्रश्न के उत्तर देने हैं, हमने चार्ट को